नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। झंझारपुर का लैंडमार्क कमला पुल, जिस पर रेल का इंजन धड़ाधड़ दौड़ रहा है। ट्रेनें दौड़ रही हैं, मालगाड़ी दौड़ रही है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन नहीं दौड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, पैसेंजर ट्रेन का सूखा है। यात्रियों के लिए बनाया गया ये स्टेशन अब मालगाड़ी के काम आ रहा है। और यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, आज उसी की बात करेंगे। और इससे भी बड़ी चीज़, जो स्टेशन के जो दाईं और बाईं तरफ जो लोगों को जल निकासी की समस्या होती है, आज उसकी भी बात करेंगे। और उसकी कुछ तस्वीर है जो आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी जो मिथिला चैनल रीजन हैं, उनके सौजन्य से। फेसबुक इनका पेज है। और ये देखिए, ये तस्वीर सामने आई है अंडरपास की। और इस अंडरपास के अंदर जो है वो काम हुआ है, जहाँ पर पानी लगा रहता था, यहाँ पर ढलाई का काम हुआ है। और लोगों को दूर रखने के लिए, ढलाई को दूर रखने के लिए यहाँ पर पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोग इस पर ना चलें और ये ख़राब ना हो। और इस तरीके से देखिए, लोगों को दूर रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं, विधायक हैं, नीतीश मिश्रा, वो खुद कैंप करते हैं, बार बार आते हैं, यहाँ देखते हैं। और ये इलाका पूरा पानी में डूबा रहता है, जल निकासी की समस्या नहीं हुई है। इस वजह से यहाँ पर अभी ढलाई हुई है, अंडरपास को जाने आने लायक बनाया जा रहा है। पानी में ये डूबा रहता था इलाका। और इस तरीके से ये जो अंडरपास है, ये अंडरपास भेजा को कनेक्ट करता है। भेजा मधेपुर को कनेक्ट करता है। और फिलहाल इस ढलाई की वजह से जो यातायात है वो बंद कर दिया गया था, और लोगों को कुछ समय के लिए परेशानी हुई, लेकिन ये ज़रूरी भी था। और आपको बता दें कि बराबर में ही जो जल निकासी के लिए बहुत बड़ा नाला बनाया जा रहा है, ताकि जो है यहाँ पर जो बरसात के दिनों में या बारिश के दिनों में जो लोग डूबने लगते हैं, उसको उस समस्या से निजात मिल सके। और ये नाला बहुत लंबा नाला है, गहरा है। और काफ़ी इस पर खर्च किया गया है, और पिछले 1 साल से ये काम चल रहा है। और ये अब अंतिम स्टेज में है, और इसे अगले बरसात से पहले पहले इसे कंप्लीट करना है। और इस तरह से अगर ये कंप्लीट हो गया तो पूरी तरह से जल निकासी का संकट या झंझट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो काम बहुत धुआंधार हो रहा है, खास करके जो नई सरकार बनी है और स्थानीय विधायक नीतीश मिश्रा यहाँ से जीते हैं, उसके बाद से काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। खास करके नाला निर्माण का जो काम है वो धुआंधार चल रहा है। तो ये तस्वीर ताज़ा तस्वीर है झंझारपुर के दक्षिणी छोर की। और दक्षिणी छोर में ये इस तरीके का काम दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीर मिथिला रीजन जो फेसबुक पेज है, मिथिला रीजन, उनके सौजन्य से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इस पेज को फॉलो कर सकते हैं अगर इस पूरे इलाके की विकास की तस्वीर अगर आप देखना चाहते हैं तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है कि झंझारपुर को जल निकासी के झंझट से मुक्त किया जा रहा है, और उसके मिशन पर काम बहुत आगे बढ़ रहा है। अंडरपास को ढलाई कर दिया गया है। अंडरपास के अंदर जो पानी जमता था, उसकी दिक्कतें दूर की जा रही हैं। तो यातायात को सुगम बनाने के लिए, लोगों की जो ज़िंदगी नारकीय ज़िंदगी हो जाती है यहाँ पर बरसात के समय में, उसे दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। और आपको बता दें कि ये मामला चूँकि रेलवे और बिहार सरकार के बीच फंस जाता है, इस वजह से दिक्कतें आती हैं। जैसे ये अंडरपास के नीचे जो रोड है, ये ढलाई है, बिहार सरकार की तरफ से इसको बनाया गया है। और इसको लेकर के भी आपत्ति रहती है कि रेलवे जो है वो अनुमति नहीं देता या एनओसी नहीं देता, या फिर रेलवे और बिहार सरकार के बीच या सड़क निर्माण विभाग के बीच जो सामंजस्य है वो उसकी कमी दिखाई देती है। इस कारण से भी ये मामला लटका हुआ रहता है, क्योंकि बहुत सारे काम को रेलवे को खुद करना है, लेकिन रेलवे जो है वो उसमें देरी करता है, रेलवे की तरफ से उसमें मंजूरी में देरी मिलती है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिथिला रीजन को ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।